तो चलिए दोस्तों, इन सवाल को सिद्ध करना है। -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। इसको हल करने के बाद हमारा -8/5 आना चाहिए। अगर -8/5 आ रहा तो हमारा ये सही है अथवा गलत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। -4/5 वैसे ही लिख लेंगे, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो आएगा नहीं -4/5। अब 5 में हमें निकाल देना है लासा, तो इसका आएगा 5 और -4 इक्वल टू, हम इसको माइनस का प्लस होता है तो जोड़ देंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन माइनस लगा तो -8/5 यही हमारा क्या हो गया उत्तर। तो हमारा -8/5 आ रहा तो इसका मतलब ये सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं सत्य संख्या, इसमें यहाँ लिख देंगे नहीं सत्य। अब ये हो गया नहीं। अब दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल यहाँ पे कर देते हैं। दूसरा सवाल है -6/7 प्लस 6 कोष्टक बंद। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो सवाल के हिसाब से तो कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हमें हल करके पता करना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। -6/7 प्लस 6 हर में एक छिपा रहता है तो 1। अब 7 अच्छा क्लास निकालेंगे तो 7। अब 7 भागी 7 करेंगे तो कितना आएगा नहीं 7 के साथ, और उसका गुणा 6 में करेंगे तो -6 प्लस 1 7 7 7 बार में है वो 7 गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 42। तो अब इसको क्या करेंगे नहीं कि 42 में -6 घटाएंगे तो कितना आएगा नहीं 36/7। 36/7। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आ गया उत्तर। अब ये कह रहा है कि सवाल के हिसाब से तो ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, तो हमारे इसमें लिखेंगे नहीं असत्य। अब लॉजिक समझना, यहाँ ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है तो इसकी बात गलत है ना, तो इसलिए असत्य हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, लिखा है इसमें ही तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हम मान लो दो परिमेय संख्या कोई लिख ले रहे हैं, 1/2 प्लस 2/3। ये हो गई ये परिमेय संख्या। इसमें सवाल में क्या दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो हम ये लिखें। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2 3 का लास्ट निकालेंगे 6। अब क्या करेंगे नहीं तो 2/6 करेंगे, कितनी बार में जाएंगे 2 3 6 3 बार में ही। अब उसका गुणा करेंगे 1 में तो 3 ही आएगा, प्लस 3 दूनी 6, इसका गुणा उसमें करेंगे तो 4 आएगा बराबर। तो /6 इसको जोड़ेंगे तो 7/6 आया है। अब कह रहा है कि इसका क्रम बदलने पर, तो क्रम हम इसका क्रम बदलने पर योगफल वही आता, तो 2/3 वैसे लिख लेंगे, अब प्लस 1/2। इसका देखो और हम कुछ नहीं किए, बस 2/3 था इसको बाएं साइड ले और 1/2 को दाएं साइड ले आए, तो इसका क्रम बदल दिए। तो इसका निकालेंगे लास्ट होता है 6 3 दूनी 6 दूनी 4 प्लस 2 3 6 3 आ गया नहीं, तो बराबर आया नहीं 7/6। ये देखो दोस्तों, क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ओके, तो ये हमारा क्या कर रहा है कि सत्य है, यहाँ लिख देंगे सत्य है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा होते हैं प्यारा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल है चौथा नंबर कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है, 0 प्लस 1/2 प्लस 2/3। तो अब इसका कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं को जो का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो चलिए हम 0/1 प्लस 1/2 2/3। अब इसका हमें निकालेंगे 1 2 3 का हम निकालेंगे, लास्ट तो आएगा 6। अब 1/6 करेंगे तो 6 बार में 6 गुणा 0 करेंगे 0 प्लस 2 3 6 3 निकालेंगे, 1 में 3 प्लस 3 दूनी 6, उसमें गुणे 4 तो बराबर कितने 0 में 3 3 3 3 4 7/6। तो इसमें भी कह रहा है कि संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो वहाँ परिमेय संख्या होता है, ये भी क्या है आपका सत्य है। तो अब अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत थोड़े, अब जस्ट आगे बढ़ेंगे तब तक कठिन मिलते चलेंगे आगे। तो चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल है 2 का पहला नंबर है कि -3/4 और 3 -3/4 और 3 ये सवाल है। तो ये भी यहाँ सवाल में क्या कह रहा है, सवाल पहले पढ़िए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या
है अथवा नहीं, इसमें भी ये बताना कि ये परिमेय संख्या है या अथवा नहीं है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। -3/4 और जोड़ कर बताइए, या जोड़ कर बताइए, मतलब सवाल पे ध्यान देना। जोड़ कर कहे तो प्लस लगाना, अगर घटा कर कहे तो माइनस लगाना। 3/1 अब इसका निकालेंगे हम लोग लासा 4 आया। अब क्या करना है कि 1 चौको 4 इसमें गुणेंगे तो -3। अब इस प्लस वैसे 1 चौको 4 1 चौको 4 4 बार में गया, और 4 में गुणा 3 करेंगे 3 चौको 12, यहाँ 12 रखते हैं। तो अब क्या करना है आपको, 12 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 9/4। कितना है? 9/4। यही आपका क्या हो गया उत्तर। तो यहाँ कह रहा है कि जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो ये 9/4 परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। ये हो गए। अब अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे कर लेते हैं। इसको भी यही करना है। तो ये सवाल है -1 और -2/3 -2/3 ये सवाल है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो -1/1 प्लस -2/3, तो अब -1/1 प्लस प्लस नहीं माइनस, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो -2/3। अब क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, 1 और 3 का निकालेंगे हम लोग लासा, तो आएगा 3 आए ना। अब दोस्तों क्या करना है कि 1 3 3 और 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितने आएगा -3 माइनस 1 3 के 3 और उसका गुणा करेंगे तो इतना है। अब क्या करना है कि माइनस माइनस का प्लस होता है, तो 3 भी जोड़ दें तो 5 आएगा बटे 3, लेकिन ये माइनस आएगा तो ये हमारा -5/3 आया। अब आपको ये नहीं देखना कि हम माइनस लगा है, यहाँ परिमेय संख्या में नहीं, अंश माइनस प्लस से मतलब नहीं रहता है। तो ये हमारा भी है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये 2 सवाल हो गए। तो अब अगला सवाल करते हैं। तो अब अगला सवाल है, तो अगला सवाल चलिए दोस्तों बहुत तरीके में। तो अब अगला सवाल है, ये थोड़े कठिन है। तो चलिए, तो 3 का है पहला नंबर सवाल। 3 का पहला है सवाल, बहुत पहले सवाल पढ़ कर सुनाइए। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। इनको सत्यापित वाले सुने। -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। बहुत सिंपल तरीके में, आसान तरीके में। तो चलिए हल करते हैं। -5/8 कोष्टक बंद प्लस -9/13 कोष्टक बंद बराबर -9/13 कोष्टक बंद प्लस -5/8। इसको हल करना है सत्यापित, बाएं पक्ष इक्वल टू दाएं पक्ष। तो चलिए इनको हल करते हैं। तो चलिए इसका हमने पहले क्या करना है, -5/8 वही तरह, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -9/13। इसी तरह इसमें नहीं, -9/13 प्लस का माइनस हो तो -5/8। अब क्या करना है, 8 और 3 के निकालेंगे लोग लासा। तो इसका लासा है 13 104। आप निकाल के देख लीजिए, 13 104 आएगा। अब क्या करना है, 8 के गुणा इसमें करेंगे तो 13 बार में जाएगा, और 13 गुणा 5 13 5 65 माइनस का 65 माइनस 13 8 104 और 8 गुणा 9 में करेंगे तो 9/72 9/72। तो इसी तरह इसको करेंगे, यह आएगा 104, कितना है 9/72 माइनस का -8 13 बार में 13 5 65। तो अब इसको माइनस का प्लस होता है, तो जोड़ देंगे 72 में 65 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा नहीं 5 7 7 6 13 137 बटे वो भी माइनस का 137 बटे बराबर। इसी तरह इसका भी आएगा माइनस का 137 बटे 104। ये देखो, अगर हमारा बाएं पक्ष इक्वल टू दाएं पक्ष बराबर आ रहा है तो ये सत्य है, सत्यापित करना था, ये सत्यापित हो गया। अब अगला सवाल है, तो अगला सवाल है, चलिए तो दोस्तों मेरे साथ जैसे ही मैं करते जाऊं तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। तो चलिए अगला सवाल है, सवाल है 3 प्लस -7/12 कोष्टक बंद बराबर -7/12 प्लस 3। तो चलिए इसका दूसरा सवाल है, 3 प्लस -7/12 कोष्टक बंद बराबर -7/12 कोष्टक बंद प्लस 3। ये सवाल है। तो बिल्कुल आसान तरीके से जैसे उसमें किया वैसे इसमें भी करना। 3/1
इसका इसमें करेंगे तो -7/12 बराबर, तो अब यहाँ पे वैसे ही है, तो 7/12 -3/1 तो निकालेंगे 12 और 1 प्लस तो आएगा 12, 1 बड़ा यहाँ 12 12 दें 36 -12 के 12 7 ही आएगा। यही तरह इसका निकालेंगे तो 12, तो 7 माइनस 1 बात है 36, तो अब इसका क्या 36 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7, 36 में तो 16 में 7 की तो 9, इसमें आएगा 3/12 ये हो गया। अब यंग है सत्यापित करना है तो इसका भी 29/12 ही आएगा। ये दोस्तों ये भी सत्यापित हो गया, बाएं पक्ष इक्वल टू दाएं पक्ष बराबर आ रहा है, हमारा बराबर आना चाहिए। तो अगला सवाल है, अगला सवाल थोड़ा तगड़ा है, तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। तो चलिए ये सवाल को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले ही नहीं। 4 और 5 6 इनके सवाल बता दूँ। ये चौथा नंबर बहुत, तीसरा नंबर है -4/7 प्लस 1/4 कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस बड़ा कोष्टक है 1/4 प्लस 7/-16। इसको मैं आपको लास्ट में सवाल बताऊंगा। पहले चौथा नंबर है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है और ए प्लस बी बराबर -15/11 हो तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। तो चौथा नंबर है ए प्लस बी बराबर कितना है, बराबर -15/11। तो हमको ज्ञात करना है कि बी प्लस ए कितना होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो बी प्लस ए कितना होगा, तो बिल्कुल आपको मान लो जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो इसको हमारे जोड़ने से 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। बात को समझिए, पहले जोड़ने से इसको 3 आ रहा है तो 3 रख दिए। अब मान लो कह दिया जाए कि बी प्लस ए कर देंगे तो कितना आएगा? नहीं तो बी नंबर कितना है 2 और प्लस ए नंबर कितना है 1, तो इसका भी जोड़ने से तो 3 ही आएगा। नहीं तो आपको ही क्या करना है, 3 ही आएगा, तो इसका क्रम बदलना है, बाकी वैसा ही। तो इसका आंसर आपको आएगा नहीं, इसका आंसर आएगा नहीं -15/11 ही इसका आंसर आएगा। ओके दोस्तों, बस आपको थोड़ा लॉजिक समझना है। अब पांचवा नंबर है, दोस्तों दिया है कोष्टक दिए हैं डॉट डॉट, उसके अंदर लिखा प्लस -12/7 कोष्टक बंद बराबर माइनस, तो चलिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ आपको संख्या भरना प्लस, तो दिए है -12/7 -12/7 कोष्टक बंद। अब जितना बायां उतना ही दायां रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लो बायां संख्या भरना है हमें, तो दाएं साइड से आपको पता चलेगा -12/7 कोष्टक बंद प्लस 5/-11 5/-11 ये संख्या आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस दाएं साइड देखो -12/7 है, बाएं साइड भी है, लेकिन कौन सी संख्या नहीं है 5/-11 नहीं बाएं साइड। तो आपको क्या करना है कि 5/-11 भर देना इसमें, और बाकी वैसे की वैसे ही रख देना। ये दोस्तों -12/7, और इसमें कुछ नहीं आपको करना। ओके दोस्तों, अब इसी तरह अगला सवाल है, अगला सवाल दूसरा, पांचवा का दूसरा, ये पहला रहा है और ये पांचवा का दूसरा, पांचवा का दूसरा भी वैसे ही है। तो इसमें ही चलो मैं इसको लिख कर देगा, तो वो वैसे ही है जैसे, तो माइनस का 10 प्लस, अब यहाँ भरना है कुछ संख्या, प्लस 7/12 कोष्टक बंद -7/12 कोष्टक बंद बराबर, तो -10 कोष्टक बंद प्लस बड़ा कोष्टक 5/6 प्लस माइनस का 7/12। तो अब इसको आप थोड़ा समझिए, बिल्कुल आसान शब्द में आपको भरना है। जो बराबर के दाएं साइड देखना, बराबर के दाएं साइड पूरी संख्या होगी, लेकिन बाएं साइड एक काट देगा, कटा हुआ दिखाएगा, तो -7/12 है, -7/12 है। जो यहाँ है मतलब बाएं साइड है वो दाएं साइड पहले मिला लिया, जो बचा उसको इसमें भर देना है। तो -10/- है, लेकिन क्या नहीं 5/6 नहीं। तो आपको क्या भरना है यहाँ पे नहीं, जो डॉट डॉट है यहाँ पे 5/6 भर देना, बस आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले कहा था कि मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, तो चलिए दोस्तों इसको मैं बताता हूँ। बहुत आसान है, तो आपको पूरा वीडियो देखना और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4
-7/16। अब ये माइनस कहाँ से आएगा, तो प्लस का गुणा माइनस में गया तो माइनस आएगा। ओके, तो चलिए इसका लास्ट निकालेंगे तो 28 आएगा नहीं। तो 7 चौको 28, 4 चौको 16, माइनस का 16 प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 का हानि कितनी बार में जाएगा, हानि 7 बार में 7। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7/-16 वैसे की वैसे ही रख देंगे। अब इस तरह इसका -4/7 कोष्टक बंद प्लस इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी 16, 4 चौको तो 4 -7। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसको करते हैं। तो ये हमारा यानी 16 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी माइनस का 9/28 प्लस 7। तो अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, नहीं माइनस माइनस का क्या होता है, वह प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -7/16 इतना आया दोस्तों। अब इसी तरह इसका -4/7। तो अब इस महीने अब इसको घटाएंगे, प्लस रखेंगे, 4 में -7 नहीं घटे तो 7 महीने 4 घटाएंगे, लेकिन माइनस का 3/16 आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसका भी हमें निकालना है लास्ट। तो इसका लास्ट आएगा 128 और 16 का लास्ट से निकालते हैं। 28 और 16 का लासा, 2 से काटा 14, 8, 2 से काटा कितना आएगा, हनी इसका हनी 7 और 4, फिर 2 से काटा हनी तो 7, ये आएगा 2, फिर 2 से काटा तो 1 और ये आएगा हनी 7, फिर 7 को 7 से काट दो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 इतना आएगा दोस्तों। अब इसका हनी ये कितने 28 भागे 112 करेंगे तो कितनी बार में आएगा, तो ये आएगा हनी 4 बार में, और 4 गुणे 9 करेंगे तो आएगा -36, माइनस का 9 चौको 36, 36 आ गया माइनस उसी तरह ये आएगा 7 बार में ही, और 7 सत्ता 49 बराबर। इसी तरह इसका निकालेंगे तो इसका आएगा हनी 112, यह क्या लाश है। अब इसके बाद 7 का 112 ज़्यादा है तो 16 बार में जाएगा, 16 का हनी 4 में करेंगे तो माइनस का हनी आएगा हनी 16 चौक 64, 64 प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, और 16 सत्ते 7 3 के 21 इतना है। ये आपको मालूम कैसे आया, 16 भागे करेंगे 112 तो 7 बार में, और 7 का गुणा करेंगे -3 में तो आएगा -81। ये प्लस का गुणा, यहाँ हम प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का प्लस होता है, तो इसको जोड़ दो तो ये आएगा हमारा, चलो यहाँ पे करते हैं, तो ये आएगा 9 6 15 के 5 हाथ इलावा 1 और 4 3 7 1 8, 85/112 ये आ गए बराबर। इसका भी 85/112 ही आएगा। अब इसको जो 4 1 5 6 2 8, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस लगा तो दोनों में माइनस लगा दें। ये आपका क्या हो गया उत्तर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।